in 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is required to neutralize 25 ml of NaOH solution. The amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution is, देखिए ग्राम में पूछा हुआ है, यानी बेसिकली वेट पूछा है, ग्राम पूछा हुआ है उसका, है ना। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार रिपीटेड हो चुकी हैं क्वेश्चंस चीजें। और इसका मतलब जो H पॉजिटिव है CW नेगेटिव के पास, वे कितने हैं, 2H पॉजिटिव है, ये जरूर ध्यान रखना। NaOH है जो, वो क्या है, Na प्लस एंड OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव देता है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जब ये बोल रहा है न्यूट्रलाइज करेगा दोनों पॉइंट पे, यानी एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जो M1V1N1 शुड बी इक्वल्स टू M2V2N2। लेट जस्ट से ऑक्जेलिक एसिड को 1 मान रहा हूँ और NaOH को 2 वाला मान रहा हूँ, है ना। N1 क्या है, वैलेंसी फैक्टर, यानी जो भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव होंगे वे, तो इसमें 2 है, तो इसमें 2 आ जाएगा और N2 हो जाएगा 1। तो M1 कितना दिया ऑक्जेलिक एसिड का, मोलैरिटी 0.5 और वॉल्यूम दिया है 50 ml। लेट जस्ट से भी ml में रख लेता हूँ, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड में भी ml में होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं फिर, ml। N1 हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 25 ml, है ना, ml, ठीक है, और इंटू 1, समझ में। अब इससे अगर आप देखोगे ये हो गया M2 इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। सोल्व करते, जब मोलैरिटी होगी एफ, यानी मोलैरिटी ऑफ NaOH इज 2। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या VmL इंटू 1000। अब मोलैरिटी तो आपकी 2 मिल गई, नंबर ऑफ सोल्यूट क्या है, मास, ग्राम में पूछा, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 40, ठीक है। तो 40 इंटू ml कितना दिया हुआ है इसका, 50 ml में पूछा हुआ है, तो 50 ml हो गया इंटू 1000, ओके। तो जब आप वेट निकालते हो, अब देखिए वेट इसमें इज इन ग्राम्स ओनली, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 इंटू 40 इंटू 50 एंड डिवाइडेड बाई 1000। सो बस आप ये देखिए, ये 2 0 से 2 0 गए, 5 4 जा 20 और 0 एक और कट जाएगी, 2 2 जा 4, यानी 4 ग्राम्स विल बी योर फाइनल आंसर।